दोस्तों इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है एक माने जाने हस्ती। हम बात करें तो राजनीति के हिसाब से एक माने जाने हस्ती है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँ जो सबसे बड़ी जो है विशेषताएं हैं, और मैं सबसे पहले अगर बात करूँ कुछ दिखाना चाहूँ, दर्शकों को बताना चाहूँ तो हमारे साथ जो डॉक्टर लंबा साहब जो है मौजूद हैं। जो मैं बात करें को कि जो है दिल्ली के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की जो है चुनाव जिताने में बहुत बड़ी भूमिका रही। हमारे यहाँ से मंगोलपुर विधानसभा से राजकुमार चौहान जी जो काफी मत से चुनाव जीते हैं। तो हम सबसे पहले आइए हम डॉक्टर लंबा जी से बात करेंगे। डॉक्टर लंबा जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर रमेश लांबा, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा और प्रदेश को कन्वीनर डॉक्टर सेल, और ऐसे विभिन्न पदों पे मैं सेवाएं दे चुका हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया है और जिस तरीके से नाम निकल के आया है कि आपने भाई राजकुमार चौहान जी को जिताने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई आपने, और जिस तरीके से मैं बात करूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, तो डॉक्टर साहब किस तरीके से आपके पास टाइम कम होते हैं, आपको पेशेंट भी देखना होता है, मरीज भी देखना होता है, बहुत सारे और भी काम होते हैं, तो किस तरीके से जमीनी स्तर पर डॉक्टर साहब आपने काम किया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार बनाई, दिल्ली से आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया आप लोगों ने? निश्चित ही इस बार जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उन्होंने पूरी तरह से ठान लिया था इस बार आम आदमी पार्टी को हमें यहाँ से हटाना है। तो रही मेरे योगदान की, तो मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि मैं रोजाना यहाँ 50-60 पेशेंट देखता हूँ। हर जो भी मरीज आता है उनको मैंने समझाया। जैसे वो औरतें ज्यादातर झांसे में थी आम आदमी पार्टी के, 2100 रुपये का फार्म भरवाया। तो मैंने उनको समझाया ये फार्म उनका अपना है, कोई सरकारी फार्म नहीं है। उसके बारे में विस्तार से बताया कि इसको आपदा को हटाने में ही फायदा है, क्योंकि आप आज रोडों की हालत देख लो, बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का बिल्कुल खत्म हो चुका है। पिछले 10 साल से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ। फिर दूसरा मैंने ये भी याद दिलाया खास करके राजकुमार चौहान जी के लिए कि 10 साल पहले बेशक से कांग्रेस में रहे, लेकिन इन्होंने मंगोलपुरी का काफी विकास किया था। वो उनको याद दिलाया। उन्होंने भी देखा कि पिछले 10 साल में मंगोलपुरी में कोई काम नहीं हुआ है। मैं वाकई में अगर बात करूं तो राजकुमार चौहान जी अगर मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर जाने जाते हैं तो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। निश्चित ही बेशक उस समय वो कांग्रेस में थे, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा उन्होंने काम किया। क्षेत्र की गलियों को, गली पार्क उस समय के और अब जो बदहाल हो रखे हैं वो सब सारी जनता देखती है। उन्होंने उन चीजों को याद किया और इस प्रकार से डबल कार्य